Hi students, today we are study our most important chapter surface chemistry. Surface chemistry is an important chapter of the chemistry. In this video we see in use in daily life of surface chemistry. In the surface chemistry we study before we understand something important point. देखो बेटा, हमने दो बीकर लिए ए और बी। इन बीकर के अंदर कुछ वाटर फिल किया और इनमें कुछ इंक क्या करें, डिजोल्व करें और इनमें दो अलग अलग सब्सटेंस डाले। फॉर एग्जांपल, मैंने बीकर ए के अंदर एक चौक डाला और दूसरे में मैंने एक कॉटन डाल दी। हम देखते हैं कि चौक की आउटर सरफेस जो भी आपने फॉर एग्जांपल जो आपने चौक डाला था उसकी आउटर सरफेस के ऊपर ही क्या होती है कि इंक आ पाती है, जबकि जो आपने कॉटन ली थी उसमें क्या होगा, आउटर और इनर सरफेस दोनों पर ही क्या आ जाती है, इंक आ जाती है। अब सिंपल वे में समझना कि इस कॉटन वाली फॉर्म के अंदर जो इंक इनर और आउटर फॉर्म में आई है उसे तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और जिसके अंदर इंक केवल आउटर सरफेस पर आई है उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। अब एक बात नोटिस करना बेटा, आप सभी क्या करना नोटिस कि आप देखना कि आपका पेन ले लेते हैं, एक मिनट इसको। हाँ, जो एडजॉर्प्शन होता है उसके अंदर आपने क्या देखा कि जो इंक थी वो इनर सरफेस और आउटर सरफेस यानी कि बल्क और आउटर सरफेस दोनों में कंसंट्रेशन इक्वल नहीं रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एडजॉर्प्शन, द एक्यूमुलेशन of molecular species at the surface rather than the bulk of the solid liquid termed as adsorption। यानी कि इंक अगर बल्क में और आउटर सरफेस दोनों पर हो तो उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखना, एक आपका आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि इंक आपकी एब्जॉर्प्शन में इंक आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों सरफेस पर क्या होती है, इंक होती है। तो इस प्रकार के सरफेस में क्या बोलते हैं, आपका एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो होता है आपका एडजॉर्बेंट और एक होता है बेटा आपका एडजॉर्बेट। अंडरस्टैंड, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट समझना बेटा। यहाँ पर क्या है, ए फॉर एप्पल और यहाँ पर क्या है, ई फॉर एलिफेंट। जिसकी सरफेस पर इंक चिपकी है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ई वाला, और जो सरफेस के ऊपर चिपका है उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट, यानी कि ए फॉर एप्पल वाला। सिंपल लैंग्वेज में दोनों की स्पेलिंग सेम है कि यहाँ पर ई आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, आपका ए। इतनी बात समझ में आई।
इनको अपन क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब देखना बेटा, यहाँ पर मार्कर ले लेते हैं अपन और देखो, adsorbate the substance which get accumulated at the surface is called adsorbate। एग्जाम्पल के लिए क्या आ गया, इंक, यानी ए फॉर एप्पल वाले में क्या आएगा, इंक। दूसरा आता है adsorbent, the substance on the surface of which adsorption has takes place are called adsorbent। एग्जाम्पल के लिए आपका चौक। अब देखना बेटा क्या है, एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली सरफेस फिनोमिना। चाहे एडजॉर्प्शन हो और चाहे क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो, और दोनों के दोनों क्या है बेटा, एक सरफेस फिनोमिना, यानी कि सरफेस पर होने वाली क्या है, प्रोसेस होते हैं। अब देखो बेटा, एक नया वर्ड आता है आपका डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन डी का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस। The process removing an absorbate from the surface of adsorbent is called desorption। अब समझना बेटा, सिंपल लैंग्वेज में इनको समझना, इनको अपन क्लीन कर देते हैं और आप समझना। आप ये क्या लिया था बेटा, आपने एक चौक लिया था और यहाँ पर आपने ये इंक क्या हो गई थी, इनके सरफेस के ऊपर आ गई थी। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये इंक अपन ये आउटर सरफेस पर से हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बेटा, अपना एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा, इन द, एक मिनट मार्कर ले लेते हैं। इन द एब्जॉर्प्शन द सरफेस distributed uniformly through the bulk of the, whereas the adsorption is concentration is higher at the surface compare the bulk। यानी कि कहने का अर्थ ये है बेटा कि आपने अगर एडजॉर्प्शन हुआ है, क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन, तो क्या होगी, आउटर सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है, केवल जो इंक थी वो कहाँ चिपकी थी, आपकी आउटर सरफेस के ऊपर ही चिपकी थी। तो इसकी कंसंट्रेशन बाहर आउटर सरफेस पर तो क्या है, मैक्सिमम, और इनर पर इंक जाती नहीं है एडजॉर्प्शन में, तो इनर में क्या रही, कंसंट्रेशन मिनिमम रही। अब देखो बेटा, एक बात और समझना, दूसरा आपका पॉइंट क्या आता है, एब्जॉर्प्शन यानी बी वाला, कॉटन वाला। तो इसमें समझना क्या था कि आपने कॉटन ली थी, इसमें जो इंक थी वो आउटर सरफेस पर भी आती है और इनर सरफेस पर भी आती है। तो इनर और आउटर दोनों में क्या होगी, कंसंट्रेशन इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा ना, तब तो आपकी कंसंट्रेशन इनर और आउटर दोनों में क्या होती है, हायर होती है। आई बात इतनी समझ में। अब नेक्स्ट देखो आप, अब देखो सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या होता है बेटा, कि अगर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते, फॉर एग्जांपल समझना, आपने क्या ली, ब्रिक्स ली, उस ब्रिक्स को आपने क्या किया, एक बीकर लिया और उसमें इंक डाले और उस ब्रिक्स को 5 मिनट के लिए आपने डिप किया और बाहर निकाला। उस टाइम पर क्या होगा कि इसकी इनर सरफेस है ना, उसमें इंक नहीं जाएगी। उस टाइम पर तो क्या हुआ है, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, सॉरी एडजॉर्प्शन हुआ है। और उसको आप 2 डेज के लिए रख दो,
उसको हिलाओ मत। क्या होगा कि जो इंक है वो इनर तक चली जाएगी। उसे क्या बोलोगे आप? एब्जॉर्प्शन। क्योंकि इनर और आउटर दोनों में ही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जब बन जाती है उसे क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन बोलते हैं। समझना, व्हेन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस सिमिल्टेनियसली, यानी कि लगातार, द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही हों, उसे क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन बोलते हैं, है ना। अब देखो इनकी आती है मैकेनिज्म। समझना, मैकेनिज्म समझने के लिए कि मान लीजिए ये कोई क्या है? सब्सटेंस आपका, इस पर ये बाहर क्या है? आपने इंक रख दी, तो इनर के जो मॉलिक्यूल हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सारे मॉलिक्यूल कहाँ चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। और कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। यानी कि रेसिडुअल फोर्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो अपन इनको डिटेल बाय डिटेल स्टडी करते हैं। इन द बल्क ऑफ द adsorbent, the surface acting on molecule are mutually balanced out, but the molecule on the surface are being attracted by the molecule in the bulk of the adsorbent. Due to the residual force are generated, surface and absorbent molecule get attracted toward the surface of ये adsorbent due to these residual forces. अब देखो बेटा, अब इनके अपन क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है बेटा? थर्मो का मतलब होता है हीट। यानी कि आपका जो एड्जॉर्प्शन हुआ है या एब्जॉर्प्शन हुआ है उसमें हीट कम हुई है या हीट इंक्रीज हुई है, डिक्रीज या इंक्रीज हुई है, उन चीज़ों के अपन जहाँ पर स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक। और ये तो मान के चलो, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे हमेशा ऑलवेज ही एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को डिप कर रहे हो, क्या होगा? कुछ अमाउंट में हीट क्या होगी? रिलीज होगी। अब देखो, इन द एड्जॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज as it decrease the surface residual forces, due to which there the decreasing in surface energy. अगर स्टेबल बनना है तो क्या करना होगा? एनर्जी को रिलीज करना होगा। यानी कि जो बीकर लिया है इसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि ये सब्सटेंस यहाँ डिप कर रहे हो, ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करके एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, अगर इसको स्टेबल होना है तो। अब देखो नेक्स्ट, देखो, Therefore, adsorption is एक्सोथर्मिक इन नेचर। देखो, एक्सो का मतलब क्या होता है? एनर्जी बाहर निकालना। अगर बाहर निकाल रहे हो तो डेल एच एंथैल्पी विल बी क्या होगी? नेगेटिव। अगर कोई सब्सटेंस है उसने हीट रिलीज की है तो उसकी एंथैल्पी में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा।
अगर एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इनको अपन कर देते हैं रिमूव। नेक्स्ट देखो, देयर आर विल बी डिक्रीजिंग इन एंट्रोपी एज द मॉलिक्यूल आर अब्जॉर्ब एट द सरफेस। देखो, कोई भी सब्सटेंस है उसको स्टेबल होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी एंट्रोपी तो डिक्रीज करनी ही पड़ेगी। एंट्रोपी किसको बोलते हैं, रेंडमनेस को। रेंडमनेस रहेगी तो वो सब्सटेंस स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो डेल एस की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, लोअर देन 0 होगी। और आपने क्लास 11th में आपने एंथैल्पी, एंट्रोपी सब पढ़े हैं और उनमें एक आपने रिलेशन पढ़ा था डेल जी का। डेल जी बराबर क्या था, डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। ये 3 टाइप से होती है बेटा। डेल जी अगर नेगेटिव हो तो वो सब्सटेंस स्टेबल होता है। डेल जी अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। अगर डेल जी क्या आ जाए, 0 आ जाए तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ है कि ए प्लस बी हो और अगर ये सी में जा रहा हो, अगर ये डेल जी 0 हो गया तो ये रिएक्शन ए प्लस बी मिलकर सी भी बना सकते हैं, और ये सी बन गया तो रिवर्स ब्रेक डाउन होकर ए प्लस बी बना लेगा। ये इसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो इतनी बात समझ में आई आपके। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेल जी लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसेस को क्या होना है, स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, यानी खुद को होना है। तो अगर उस रिएक्शन को पॉसिबल होना है तो डेल जी क्या आना चाहिए, नेगेटिव। सो द एडजॉर्प्शन डेल एच बिकम मोर नेगेटिव एंड अल्टीमेटली बिकम equal to T del S and del G become 0 when the equilibrium is achieved। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। अरे अरे क्या हो गया, हाँ नेक्स्ट देखो, ये अपन मार्क लगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो बेटा, एडजॉर्प्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसे फिजियोप्शन बोलते हैं, एक केमिकली होता है उसे कीमियोप्शन बोलते हैं। अगर वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से बन रहा है, वीक वंडरवॉल फोर्स, तब तो उसे बोलते हैं फिजियोप्शन। अगर क्या बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तो उसे बोलते हैं अपन कीमियोप्शन। इतनी बात समझ में। अब देखो इनमें देखते हैं अपन डिफरेंस फिजियोप्शन और कीमियोप्शन में। अब देखो क्या होता है, जो फिजियोप्शन होता है वो इंट्रामोलिकुलर वंडरवॉल फोर्स पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर कीमियोप्शन में क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, और ये क्या होंगे, हाईली स्पेसिफिक नेचर में होंगे। फिजियोप्शन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, रिवर्सिबल, और ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। यानी कि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी कंडीशन में इनको जाना है। और जो फिजियोप्शन होता है उसे लो ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है 30 to 40 किलो जूल, जबकि कीमियोप्शन को लिए क्या चाहिए, हायर एनर्जी चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है कि फिजियोप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, जहाँ यहाँ फिजियोप्शन में हायर होती है। और यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो आपका फिजियोप्शन इंक्रीज होता है, जबकि कीमियोप्शन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ऑलवेज इंक्रीज ही होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, अगर इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज, सो रेट इंक्रीज, यानी दोनों के अंदर ही क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और रेट क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट आपका आता है प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है, दोनों कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज होंगी तो रेट इंक्रीज होंगी। चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, इस दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होते हैं तो रेट को इंक्रीज होना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ से ले लो, अगर आपकी डेली लाइफ में एग्ज़ाम होते हैं, प्रेशर में आते हो, आप क्या करते हो, हाईली अनस्टेबल होते हो, मेमोरी ऑटोमेटिक इंक्रीज होती। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इट इज़ ए सॉरी इट इंक्रीज द प्रेशर, रेट इंक्रीज, और यहाँ पर भी रेट क्या हो जाएगी, रेट इंक्रीज हो जाएगी। और जो फिजियोप्शन होता है वो क्या हो सकता है, मल्टी लेयर हो सकता है, जबकि कीमियोप्शन होता है वो क्या होता है, यूनी मोलिकुलर होता है, हायर प्रेशर, है ना। अब देखो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखो, दीज आर प्लॉटेड फ्रॉम द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ओवर द सॉलिड। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ आप ध्यान से देखना, यहाँ जो एक्स है ये तो क्या है आपका एडजॉर्बेट, और यहाँ पर एम क्या है, एम है आपका एडजॉर्बेंट, यानी जिसके ऊपर चिपका है उसका तो मोल लेने हैं, और ये कितना ग्राम है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनका रेशियो है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ रेशियो क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो आया है, यानी कि एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल कितने ग्राम लिए हैं और एडजॉर्बेंट के कितने मोल है, मोल मास है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैसेस एडजॉर्ब्ड बाय द एडजॉर्बेंट विथ द प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ए कर्व आर टर्म्ड एज आइसोथर्म। और इस आइसोथर्म को अपन बोलते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा x/m और प्रेशर P के बीच में कुछ ग्राफ प्लॉट किए थे। वो ग्राफ एग्जाम में आते हैं, उन्हें अपने को देखना है। द रिलेशन वेयर x एज द मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, जो गैस एडजॉर्ब हुई है कि उसके कितने मोल हैं और उसका कितना मास है, उनका रेशियो के आधार पर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ ले लिया, यहाँ पर एक तरफ ले लिया x/m और यहाँ पर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ले ली। तो अपन देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो x/m का रेशियो बढ़ता जाता है। These curve indicate the adsorption increase with increasing pressure constant। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। ऑन लॉग, अगर दोनों साइड अपन लॉग ले लें, आपकी इक्वेशन क्या थी, आपकी इक्वेशन थी x/m इक्वल टू प्रोपोर्शनल, एक मिनट इसको सारा क्लीन कर देते हैं और थोड़ी इक्वेशन को ऊपर लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं, x/m और प्रोपोर्शनल किसके थे, प्रेशर के, प्रेशर की पावर 1/n। अगर x/m और इसकी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, प्रेशर और 1/n। अगर इसका लॉग लेंगे तो लॉग x/m और यहाँ पर क्या जाएगा, लॉग के, और आपको पता है पावर जो भी होती है वो आगे आ जाती है 1/n और log p। इतनी बात समझ में आई। और इनके बीच में अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें तो आपको पता है कि ये log k एक क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना, और ये कांस्टेंट आ रहा है तो यहाँ पर ये क्या आ गया, इंटरसेप्ट आ गया है ना। और यहाँ से ये इंटरसेप्ट के बाद में क्या होगी,
आपकी रेट स्टार्ट होगी। यानी कि पहले रेट क्या रहती है 0, फिर एक साथ रेट आपकी क्या होती है इंक्रीज होती है ना। और फिर इन्होंने अलग अलग जैसे प्रेशर की कंडीशन ली है। अगर लो प्रेशर पर ले लेते हैं तो पावर कितनी आ गई 1, तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ प्लॉट होता है। और अगर अपन क्या ले लें हायर प्रेशर ले लें तो 1/n, इसको इनफाइनाइट कर दिया तो ये किसकी इक्वल आ गया 0 की। तो ये यहाँ पर इस p की पावर कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। चलो आज यहीं तक देखते हैं अपन।